भारत तो त्योहारों का देश है और रक्षाबंधन का त्योहार हम बहनें ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हमेशा मैं कहती हूँ कि वैसे बंधन शब्द किसको अच्छा नहीं लगेगा और कहेंगे हमको बॉन्डेज नहीं चाहिए, परंतु रक्षा बंधन जो है वो न्यारा और प्यारा बंधन है। इसलिए हम रक्षा बंधन में हमारे पास जो भी सारे भाई बहनें आते हैं, साथ में हम यहाँ अंधेरी में कैदियों को भी राखी बांधने जाती है हमारी बहनें। उस तरह से हम लोग हॉस्पिटलों में भी बांधते हैं। ब्रह्म कुमारी यहाँ अंधेरी में हॉस्पिटल मैनेज सारा हम लोग करते हैं। BACS MG हॉस्पिटल मैनेज बाय ब्रह्म कुमारी से है, तो वहाँ भी हम सब पेशेंटों को राखी बांधते हैं। सारे हमारे डॉक्टर्स आते हैं, उनको भी हम राखी बांधते हैं। तो यह त्योहार जो है वो हम बहुत ही धूमधाम से, अपना गिनीज बुक में नाम है, क्योंकि इतने सारे सेंटर, इतनी सारी बहनें रक्षाबंधन पर हर एक अपने अपने स्थान पे सबको राखी बांधते हैं। तो ये एक ऐसा त्योहार है, जैसे हमने सुनाया कि इसको विष तोड़क पर्व कहा जाता है, पुण्य प्रदायक पर्व इनको कहा जाता है। तो राखी तो एक धागों का ही त्योहार है, परंतु उस धागे का क्या महत्व है। कहा जाता है कि कुंती ने अभिमन्यु को राखी बांधी तो वो उसको 7 कोठे की सूझ उसके अंदर आ गई। इंद्राणी ने इंद्र को राखी बांधी तो उसका खोया हुआ स्वराज्य जो था वो उसको वापस मिल गया। तो रक्षाबंधन, राखी हम कहते हैं बहन भाई को राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा करता है, पर वास्तव में देखा जाए कि बहन यहाँ रहती हो, भाई अमेरिका में रहता हो, तो वो कैसे रक्षा करने आएगा। तो रक्षाबंधन का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है। तो रक्षा हमारी करने वाला कौन है। रक्षा करने वाला एक परमात्मा, जिसको हम कल्याणकारी कहते हैं। शिव का अर्थ हम करते हैं कल्याणकारी। वो हमारी सच्ची सच्ची रक्षा करने वाला है। तो ये उनका यादगार। देखो, सबसे पहले त्योहारों की शुरुआत कैसे होती है। पहले गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, इनके पहले गुरु पूर्णिमा आती है। गुरु पूर्णिमा माना बृहस्पति की दशा बैठती है। जब बृहस्पति की दशा बैठती है तो जीवन में पवित्रता आ जाती है। तो पवित्रता, वो रक्षाबंधन उनका ही यादगार त्योहार है। पवित्रता कहा जाता है सुख और शांति की जननी है। पवित्रता व्यक्ति को परम पूज्य बना देती है। तो रक्षाबंधन का त्योहार गुरु पूर्णिमा के बाद आता है। जब जीवन में पवित्रता आ जाती है तो 8 दिन के बाद हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। माना श्री कृष्ण का जन्म हुआ, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्मी उसको कहा जाता है। तो पवित्रता के कारण जन्माष्टमी आ गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण ने असुर का विनाश किया। बताते हैं ना, वो 10 साल का था, कंस को उसने मारा, तो उसका क्या हुआ, वध हुआ कंस का। माना ये एक असुर माना कौन, असुर माना कोई 5 सिंगड़े वाले नहीं असुर, लेकिन जो हमारी बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको हम असुर कहते हैं। तो उसके बाद हम नवरात्रि मनाते हैं। ये त्योहारों का लिंक है। तो नवरात्रि मनाते हैं, तो नवरात्रि में लोग कहेंगे हम शिव शक्ति के उपासक हैं। तो शक्ति माना आप भी सब शक्ति हो, आत्मा से हम सब शक्ति है। और जब हमको अपनी बुराइयों को हमें छोड़ना है तो सर्वशक्तिमान परमात्मा का हमें साथ लेना पड़ता है। और सर्वशक्तिमान परमात्मा को, जैसे गीता में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब ऐसे धर्म की ग्लानि होती है तब मैं अवतरित होता हूँ।
तो परमात्मा को भी शक्तियों से कार्य कराना है, असुरों को मारना है, तो उनका साथ लेना। तो शिव और शक्ति उसका यादगार त्योहार हम नवरात्रि मनाते हैं। तो रावण को मारा, दशहरा बोलते हैं ना, उनके बाद वो आता है। तो रावण कौन? 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। वैसे 10 माथा में कैसे खाएगा, कैसे सोएगा, क्या करेगा, परंतु उसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि हमारे जो 5 ये विकार स्त्री के पुरुष के जब हम निकालते हैं तो रावण मर गया, तो उसके बाद हम दिवाली मनाते हैं, कोरोनेशन। भाई लक्ष्मी नारायण का राज्य आ गया, भारत में सतयुग स्वर्णिम दुनिया आ गई, तो भारत ही अविनाशी खंड है। भारत के लिए और कोई बोलेगा भी नहीं कि हमारा खंड अविनाशी है या भूमि महान है, लेकिन भारत के लिए हम कहते हैं भारत भूमि जो है वो महान है। तो भारत में ही हम कहेंगे सतो प्रधान सतयुगी स्वर्णिम सृष्टि थी जो हमें वापस अभी लानी है। तो ये त्योहार रक्षाबंधन से ही शुरू हुआ, जब हमारे अंदर जीवन में पवित्रता, माना मन वचन कर्म से भी हमें किसी को दुख नहीं देना है। उसको हम कहा जाता है कि हमारी प्योरिटी, मन वचन कर्म से हमारे अंदर ये होना चाहिए। डबल अहिंसक हमें बनना है। तो ये रक्षाबंधन इसका यादगार त्योहार है। शिव आपसे जानना चाहेगा